ग्राम संसद का हम लोगों ने जो अर्थ समझा ये है कि प्रत्येक ग्राम सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने ग्राम संबंधी आंतरिक कानून बनाने और क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता, ये है ग्राम संसद अभियान। इसको हम लोग ग्राम संसद मानकर चलते हैं। अब प्रश्न उठता है इसके लाभ क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का दायित्व है सुरक्षा और न्याय, और सुरक्षा और न्याय के ही कार्य में भारत की शासन प्रणाली असफल दिख रही है। न उनसे आतंकवाद रुक रहा है, न नक्सलवाद या चोरी डकैती मिलावट गुंडागर्दी कुछ नहीं रुक पा रहा है। तो ओवरलोडेड जब हो गई व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या तंत्र ओवरलोडेड हो गया, तो ग्राम संसद अभियान उस ओवरलोडेड तंत्र से वे सारे कार्य अपने तरफ ट्रांसफर कराना चाहता है जो वो कर सकता है, और जो सुरक्षा और न्याय वो नहीं कर सकता है वहां तक उसको चाहता है कि वो तंत्र अर्थात सरकार उस कार्य को सफलतापूर्वक करे। भारत की वर्तमान संसदीय प्रणाली के परिणाम 70 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि समाज के अंदर लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है और समस्याएं सुलझ नहीं रही, क्योंकि सरकार उन समस्याओं को सुलझाने में या तो सफल नहीं हो रही है, और इसलिए सफल नहीं हो रही है कि ओवरलोडेड है। तो क्या ये उचित नहीं होगा कि हम जितना काम वो कर सकते हैं, जितना वजन उठा सकते हैं, उतना वजन उनके पास छोड़कर और बाकी छोटे छोटे कार्य हम लोग अपने गांव के लोग, परिवार के लोग, जिले के लोग स्वयं अपने को इन्वॉल्व कर ले और उनके पास से वो काम वापस कर ले। ये मेरी दृष्टि से। दूसरी बात ये भी है कि निरंतर जब पावर सेंट्रलाइज होता है तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो गांव का पैसा दिल्ली में जाए, दिल्ली से लौट के गांव में आवे, अधिकार ऊपर जाए नीचे जाए, ये क्या जरूरत है? क्यों नहीं गांव का कार्य गांव कर ले? हमारा तो ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार ऊपर से खत्म हो जाए और यदि नीचे आ जाए, मतलब भारत के 125 करोड़ लोग अगर समान रूप से भ्रष्टाचार करने लग जाएं, तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि देने वाले वही है, लेने वाले वही है। भ्रष्टाचार की जो डिफिनीशन है वो मालिक से छिपाकर जो धन लिया जाता है वो भ्रष्टाचार है। तो मालिक अगर अपना धन स्वयं लेता है तो उसमें भ्रष्टाचार उसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे आप? क्योंकि मालिक ही देने वाला, मालिक लेने वाला। पूरे भारत में करीब 10 लाख ग्राम सभाएं, वार्ड सभाएं मिलाकर के 10 लाख है। इसका मतलब कि औसत एक गांव की आबादी करीब 300 परिवारों की औसत है। 300 परिवार। अब 300 परिवार मिलकर अगर अपना गांव चलाते हैं, मान लीजिए कि किसी गांव की आबादी 700 परिवारों की है, उसको हम लोग 2 यूनिट मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 300 परिवार के लोग एक साथ बैठ करके अपने गांव की व्यवस्था न कर सके। और ये बताइए कि अगर 300 परिवार एक साथ बैठकर निर्णय नहीं कर पाएंगे तो 125 करोड़ लोगों का निर्णय एक साथ कैसे हो जाएगा? वो तो और ज्यादा कठिन कार्य है। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रणाली को अच्छा माना। अगर यह लोकतंत्र या तो तानाशाही में परिवर्तित होगा और अन्यथा लोक स्वराज्य इसका समाधान है। लोक स्वराज्य का मतलब है नॉन सेंट्रलाइजेशन, अर्थात जो कार्य हम कर सकते हैं अपना, वो हमको करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो हम नहीं कर सकते हैं वो हम जिले को दे दें। रामानुजगंज जो छत्तीसगढ़ का एक शहर है, उसके आसपास के जो विकास खंड हमारा है 130 गांव, वहां एक तो हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस कार्य को बढ़ाया और उसका एक परिणाम, अप्रत्याशित परिणाम हुआ है
सारे भारत में एक वही जिला ऐसा है, हमारा जिला रामानुजगंज, यहाँ से नक्सलवाद हारकर वापस हो गया। उसी छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला एक समस्या बना हुआ है। तो इसका परिणाम हुआ कि ग्राम सभा सशक्तिकरण, गांव को अधिकार मिले। लेकिन ये अकेला रामानुजगंज जिला ही नहीं है, आपको ऐसा पूरे देश के महाराष्ट्र में भी कई जगह आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जहां वर्तमान स्थिति में भी ग्राम सभाओं के अच्छे प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। ग्राम संसद अभियान, उसको हम लोगों ने वहां ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के नाम से चलाया। तो जब गांव को हम लोगों ने खड़ा किया, यद्यपि सरकार की तरफ से बहुत बाधाएं आई, ये भी बात सही है, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने सारी ताकत लगाई। तो हम प्रयोग रामानुजगंज शहर के अंदर भी हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है स्वराज्य का, और उसके भी परिणाम बहुत अच्छे आए। तो लेकिन ये उदाहरण सारी ताकत लगा करके कहीं एक उदाहरण के समान तो दिखाए जा सकते हैं, लेकिन सारे देश में यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि सरकार बाहर नहीं हो। हम न सरकार के खिलाफ जाना चाहते हैं, न सरकार से सहयोग चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकारों ने मिलकर के गांवों को गुलाम बना के रखा है, उस पर कानून थोप रहे हैं। परिवारों को, गांवों को सारे सामाजिक आर्थिक अधिकार अपने पास केंद्रित कर लिए हैं, वो सरकारें छोड़ दें, गांव अपने आप चला लेंगे। क्योंकि 70 वर्षों का जो नतीजा दिख रहा है, वो नतीजा ये बता रहा है कि यदि सरकारें इससे हट जाएं तो एक तो लाभ हो जाएगा कि सुरक्षा और न्याय मजबूत हो जाएगा, जो चाहिए, और दूसरा ये होगा कि लोग जागृत हो जाएंगे अपने आप। मुझे तो पक्की उम्मीद है कि हम लोग 2024 तक इसमें सफल हो जाएंगे, ये निश्चित है, लगता है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप सब लोग अगर इसमें लग गए तो हम लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर लेंगे।